गांव गांव कोने कोने से आए पार्टी के सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, मंच पर विराजमान माननीय भागीराम जी, हमारे जिला के अध्यक्ष कश्मीर सिंह करीवाला जी, डॉक्टर सीताराम जी, प्रदीप मेहता जी, विनोद अरोड़ा जी, जसविंदर जस्सा जी, जसविंदर बिंदु जी, हमारे प्रदेश के किसान सेल के अध्यक्ष माननीय फूलचंद जी, हमारे जिला के किसान सेल के अध्यक्ष माननीय विनोद तड़वी जी, शरवण बूटी जी, साथ ही साथ कृष्ण गुमर जी, साथ में कोई और नाम रह जी, मैं एक बार गलती चाहूंगा, महिला विंग की हमारी प्रधान कृष्णा फुगार जी, साथ ही साथ यहां आए सभी पदाधिकारी। सारों पहले तो जी मैं सारा राम राम कहनी चाहूं दादाजी की तरफ हूं भी, मैं भी आपका कोरोना के समय में बारे आया है, लेकिन चलो मैं ज्यादा बात कौन करूं क्योंकि अपन डीसी के दफ्तर भी जाना है, पर कई ऐसी बातें हैं वैसे की करनी बहुत जरूरी है। सारू पहला आप लोग अठे इकट्ठो उनको जो सारू मेन मकसद है, हाल ही में सरकार ने कोरोना वायरस के चलता भारत देश के अंदर 3 ऑर्डिनेंस पास करे। ऑर्डिनेंस ही प्रकार का कानून हो कि जब भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चाहे कानून बना सके, और 6 महीना तक किसी भी राज्य की सरकार, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, चैलेंज कौन कर सके। 6 महीने तक मैं बिन रोक कौन सके, 6 महीने तक जिया भी मैं कहेगा भी हिसाबों को कानून चले। एक तरफ वो ऑर्डिनेंस पास करे और दूसरी तरफ तो धन बेड़ो की आदत है कुछ नहीं करनी है, जगह जगह जाके प्रदेश प्रदेश में आपकी सरकार बनाने की कोशिश करे। क्यों करे? क्योंकि अनबेरे 6 महीने बाद एक कानून जो है राज्यसभा में जाके रुक जाएगा। इन करके आज जगह जगह प्रदेश प्रदेश के अंदर आज जगह भी कोई सरकार जबकि गैर बीजेपी सरकार बने तो बिन खत्म करने की साजिश करे। बीच चीज पर आप बाद में और बात करेंगे, लेकिन गौरव अपन एक समझने वाली बात है कि जगह ऑर्डिनेंस आया है 3 आम की वजह अपने प्रदेश के ऊपर अपने देश के ऊपर बहुत बहुत मोटा प्रभाव पड़े, क्योंकि ये सरकार की एक नीति है। आज नहीं यूं पहले जब कांग्रेस की सरकार आई, जब भी भाजपा की सरकार आई, जब भी केंद्र में आज 2 पार्टियों में कोई सरकार आवे तो आगे हमेशा एक नीति रहे कि भी एमएसपी ने खत्म करो। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भारत के ऊपर हमेशा एक दबाव बने रहे हो कि भी जगी थे सब्सिडी जो किसाना ने बाकी देश की तरिया, अमेरिका की तरिया, यूरोप की तरिया थे सब्सिडी जगी किसाना ने दो आप बंद करो। पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने तो कौन मेरो कि भी जगह अमेरिका, यूरोप और पश्चिम देश है, बांग्लादेश में कुल 2% तो कम आबादी खेती या फिर कृषि आपकी आमदनी लेके आवे, और भारत के अंदर लगभग 70% आबादी की आमदनी जकी है बस सीधी सीधी तौर पर खेती जुड़े रही है, जमीन जुड़े रही है। चाहे वह मजदूर हो जगह खेत में काम करे, चाहे वो जमींदार हो, चाहे वह मंडी के अंदर कोई व्यापारी बैठे हुए, सारा की सीधी आमदनी आपने प्रदेश की कृषि और किसानों जुड़ी हुई है। और आज के दिन सरकार के कि भी एमएसपी ने कठिन करिए बंद करने की कोशिश कर। यूं पहले भी ऑनलाइन वाला सिस्टम करो, जब भी आगे हमेशा ही कोशिश आई कि भी एमएसपी ने खत्म करो। जब कोरोना वायरस चलो तो भी सरकार ने तंग करन भी इन चीज की थी, थारू कोई था नहीं, को नहीं थे तो वीडियो देखी होगी, मंडी में किसाने बुला के कभी कहते 100 किलो थारी कणक लेंगा, कभी कहते 50 किलो थारी कणक लेंगा। तो किसान ने दबा के अपने देश में एमएसपी की प्रथा जकी है खत्म करने की कोशिश कर। मैं थान बताना चाहूंगा ये 3 ऑर्डिनेंस के बारे में। सारू पहला ऑर्डिनेंस को सरकार काटियो, बिंगो नाम है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस। ई ऑर्डिनेंस के तहत कोई भी आदमी, कोई भी व्यापारी
कोई भी कंपनी या कोई भी सुपरमार्केट जगह कन पैन कार्ड होवे वे किसी किसान को कठे जाके किसी लोकेशन पे जाके भी खरीद कर सके। इनको सारू मोटो नुकसान हुआ है कि आज के दिन में भारत के अन्य प्रदेशों के अंदर एपीएमसी की चीज ने रेगुलेट करे लेकिन आप मार्केट कमेटी क्या जब खरीद मार्केट कमेटी की देख रेख में हुआ है तो आपा का मुकमा चीज माना कि भाई जो कि एमएसपी है जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वह किसानों ने मिले। लेकिन जब एक खरीद मंडी के बारे होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि इनके अंदर वो प्रावधान दिए कि भी कठे ही खरीद उसके ज्यादा खरीद मंडी के बारे होनी शुरू हो जाएगी तो सरकार की रेगुलेशन में कौन आवे यानी एमएसपी हो नीचे कोई भी आदमी आगे थारो एमएसपी हो नीचे बार फसल खरीद सके। और जब फसल की खरीद मंडी उबारे होगी और जब किसान ही यह देखे कि यार मेरा नुकसान है मैं मंडी में पुट हो जाऊं तो इन चीज ने रोकन भी सरकार एक और चीज करी है कि भी जकी भी मंडी के अंदर खरीद होगी भी पर तो टैक्स लागेगा और जकी मंडी उबारे खरीद है भी पर टैक्स कौन लागे। अब इन चीज की वजह व्यापारी भी वही कोशिश करेगा कि मैं मंडी उबारे जाके खरीद करूं। ये ऑर्डिनेंस के अंदर खरीद के बारे में तो लिख लो पर कभी एक जगह भी एक शब्द में कौन लिखे लो कि भाई एमएसपी पर मैं खरीद कराना। इन तरीकों जब सरकार ये चीज ने रेगुलेट कौन करेगी जब सरकार की इन चीज पर देख रहे कि कौन होगी तो कटू एक चीज बताओ मैं जाके कटू एमएसपी पर फसल खरीद के और सारू मोटो जो कोई वो नुकसान जो को अपन भुगतना पड़ेगा वो ई बात हुआ है कि भी आज तो मंडी में जब बिक्री हुआ है जब अपन सही दाम कौन मिले तो अपन धरना प्रदर्शन करके जोर मार के आपा सरकार पर दबाव लगा के आपा एक सही दाम लेके आ सकते क्योंकि मंडी की खरीद की जगह जिम्मेवारी है बस सरकार के ऊपर पड़े लेकिन मंडी के बाहर की जगह खरीद है जबकि एपीएमसी के बाहर की जितनी भी खरीद है इनकी जिम्मेवारी की प्रकार की जिम्मेवारी सरकार के प्रति कौन है। इनको मैं थाने को उदाहरण देना चाहूंगा 2006 में बिहार सरकार ने एपीएमसी यानी जो मंडी को सिस्टम है वो खत्म करना शुरू करो फिर खत्म करने को काम करो। इन चीज की वजह बटे किसानों ने इतना नुकसान हो कि जगह परिवार पहले खेती करता बाद में आपको प्रदेश छोड़ के अन्य प्रदेशों में जाके मजदूरी करनी शुरू करनी पड़ी क्योंकि बाने कभी भी के बाद एमएसपी को पूरा भाव खोल गई। आज भी बिहार में इतनी माड़ी हालत है इस चीज की वजह कि आज भी बिहार की ज्यादा जो की संख्या है वह खेती कौन करे ज्यादा संख्या बिहार के आज की मजदूरी करे और मजदूरी भी और प्रदेशों में जाके करे और इनको बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरी देखिए ऑर्डिनेंस सरकार पास करी दूसरों जो अध्यादेश सरकार पास करो वो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। ई एक्ट के तहत पहला भारत के अंदर चाहे अपना प्याज होवे आलू होवे दाल होवे तेल होवे बिंगे भंडारे पर रोक लगाई दी बिंगे भंडारे पर एक लिमिट थी कि भाई बिन कितो थे इकट्ठो कर सको। लेकिन आज के दिन सरकारी ऑर्डिनेंस ने लागू करके आज चीज कह के भाई आप ऐसे की चीज है दाल तिल आलू प्याज और तेल आगे ऊपर जो रोक लगाई दी है इन रोकने में हटाने को काम करा। अब भारत देश में 85% किसान लघु किसान है जगह के अनाज इतो रुपये को नहीं इतो बांग के अनाज फैसिलिटी को नहीं कि भाई आपकी मर्जी हो आपके रुपया लगा के वह कोल्ड स्टोरेज लगा सके। तो इन चीजों तो केवल और केवल जगह व्यापारी है इन चीजों केवल और केवल जगह बड़ा उद्योगपति है बाकी काला बाजारी बढ़ाने भी कानून लाएंगे क्योंकि आपका तो कोल्ड स्टोर में राख पहुंच का ना अपने कन इतनी सुविधा पर जगह बड़ा व्यापारी है वह ये चीज ने कोल्ड स्टोर में लाके काल ने इनको ही दाम बढ़ा के काल ने आपा ही नया आलू है आई दाल तेल और तिल अपन महंगो दाम पर बेचने को काम करेगा। तो वो जो को एक्ट है वो तो इसो एक्ट है जो आज के दिन काला बाजारी बढ़ाने को काम करे। साथ ही साथ एक तीसरा एक्ट भी लागू करे जगह वो नाम है
तीसरो जो एक्ट है बिंगो नाम है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस, लेकिन आप सीधी भाषा में कह सका भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब मेरी जी एक चीज याद है, इस शहर के नीचे खड़े हो गए, लगभग 1.5-2 साल पुरानी बात है। कढ़ी पास में किसानों को धनो भी टाइम की कश्मीर जी थे भी या रणधीर जी थे भी, आपने सारा मौजूद आदमी आ मैं बी टाइम धरने पर जान लाग रहा। तो मैं एक बात कही, क्योंकि मेरे आप बात नहीं करके याद है मैंने कहीं बताई कि मध्य प्रदेश के अंदर अदानी जकी कंपनी है, बस 10,000 किला की खेती आप करें। अपने प्रदेश के अंदर, अपने देश के अंदर लिमिट लगाई दी, सीलिंग लगाई दी है कि भी कोई भी आदमी 30 किलो कटी, 30 किला है कटी, 32 है कटी, 35 है, 18 व्यू ज्यादा आपका जमीन कौन ले इसका। लेकिन मध्य प्रदेश भर की जगह प्राइवेट कंपनियां 10-10 हजार किले के अंदर खेती करें और जगह जमीन का असली मालिक का जगह किसान है वह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी जमीन के ऊपर ही मजदूरी करने को काम करे। और आज वही कानून भारत सरकार ही ऑर्डिनेंस के तहत लेके आएंगे कि भी किसी प्रदेश के अंदर कहीं भी कोई भी कंपनी आज के दिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सके। मैं जी थाने को एक और उदाहरण दूंगा। जब मैं कॉलेज में पढ़ता तो मेरे एडमिशन अमेरिका में करायो और बड़े कैलिफोर्निया नामक प्रदेश के अंदर में जाके पढ़ता। अभी प्रदेश की एक बड़ी मशहूर कंपनी है, भी कंपनी ने थे भी जानो मोंटिसारो के नाम हो, अपने भारत में भी आएगी यह कंपनी। तो बठे बांगी इतनी तगड़ी मोनोपोली है, बांगो तो तगड़ो कब्जो है कि वे किसान सा के कॉन्ट्रैक्ट बांध ले कि भी 4 साल 5 साल मैं तन जको बीज देवांगा, मैं तन जकी खाद देवांगा, मैं तन जकी दवाई देवांगा, तू सिर्फ वो बीज इस्तेमाल करेगो, तू सिर्फ वो दवाई इस्तेमाल करेगो, तू सिर्फ भाई खाद इस्तेमाल करेगो। और भाई हर साल तेरू पक्की बात है कि भाई मैं तेरी फसल खरीदा नहीं खरीदा, वो बैंक सागे कॉन्ट्रैक्ट बांध ले। पर जब खरीद को समय आवे तो विपिन कहते कि भाई रुक जा, महीने बाद खरीद करांगा, 2 महीने बाद खरीद करांगा। और जब महीना 2 महीना 3 महीना टप जाए तो भाई ये कहते तेरू माल खराब हो गयो, भाई सही दाम पर तेरू कौन ले इसका, वो खराब माल है भी मालने पे सस्ते दाम पर लेने को काम करे। और देखो कोई किसान वहां पर केस कर दें तो कि भी आप मेरे साथ माड़ी होने लग रही है, गलत करने लग रहे हैं, तो मैं आपके सारा जितना बैंक रुपया है मैं लगा लगा के मैं एक चीज कहता कि भी मैं तो 40 साल केस ने भुगत भी लियांगा। बड़ी कंपनी है, कई वकील है, करोड़ों की आमदनी है, तो 40 साल तक केस भुगत लेगा। पर एक आम किसान का तो 4 साल भी केस भुगतना बहुत औखा हो जाए। ई वजह चाहे वे सही भी होता तो बने मजबूरी हूं आम कंपनियां के आगे झुकना पड़ता। आज वही कंपनियां भारत के अंदर आई है और अजय उद्योगपति यही कंपनियां जब चुनाव आवे तो बीजेपी वर्गी पार्टियां ने, कांग्रेस वर्गी पार्टियां ने मोटो चंदो दे और चंदे के बदले में आपके पक्ष में भारत के अंदर का भारत का कानून बदलवाने की कोशिश करे। इन कारण अपने प्रदेश का, अपने देश का किसान कमजोर होने लगे और इन कारण ही मेरी सारों को अपील है कि केवल अपने गांव में आप लोकदल आने ने इकट्ठो ना करा, किसान से कोई भी हो, चाहे वो भाजपा को हो, चाहे वो कांग्रेस को हो, चाहे वो बीएसपी को हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे कोई भी आदमी जो अपने गांव को खेती संबंध रखे, बिंगो ही चीज बिंगी जिंदगी पर फर्क पड़े। आप अंदर सारा इकट्ठा आइया कोनी के भी कोई भाजपा में देखो किसान बैठे भी पर ये चीज लागू कोनी हुआ है, जगह सरकार के बारे में किसान बैठे बापर ये चीज लागू हुआ है। अब पूरे देश के अंदर हर किसान पर एक बराबर लागू होने वाली बात है। इन करके आपने खातर इन चीज को डट के विरोध करना बहुत जरूरी है। और एक चीज तो आज थे भी अच्छी तरह जानो, पिछले चुनाव में चाहे आप लोकसभा की बात करा, चाहे आप विधानसभा की बात करा, परिस्थिति चाहे किसी भी आई हो, लेकिन आज के दिन भी पूरे हरियाणा के अंदर आज थे भी मानो और हर आदमी माने, आज कांग्रेस वाला भी माने और बीजेपी वाला भी माने, अब मुख्यमंत्री आप भी माने
कि भी जे के आदमी की आवाज आज के दिन हरियाणा के अंदर बुलंद है तो वो केवल और केवल अभय सिंह चौटाला है। जल्दी आप लोग बंटवारो बोला क्यों भी समय में आगे थाने एक चीज कहन तो जब अपना चुनाव नेड़े से आया कि अभय सिंह तो मजबूत आदमी है कि इतनी विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी, इतनों की उल्ट चालन के बाद भी वह मजबूत आदमी के आज भी जब आप बोल रहे विधानसभा के अंदर तो एक एक आदमी ने चुप होना पड़ा। आज भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलावे तो एक एक पत्रकार आगे बाकी बात सुने। आज जब सरकार के ऊपर दबाव डाले कि भी वो काम होना चाहिए तो सरकार बाकी बात माने भी है। एक आदमी के अंदर इतनी ताकत है, जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के हाथ ने और मजबूत करोगा, इनेलो ने और मजबूत करोगा, तो सोचो प्रदेश के अंदर अपनी ताकत कितनी बढ़ेगी। आज भी नहीं जब मैं इन्हें मैंने जाऊं कई लोग जगह पहले इलेक्शन में मन कहता कि बेटा क्या करा यार, मैं तो फंस गया थार के नाम तो क्या करा। वे आज मैंने फोन कर करके कह बेटा एक चाय पी लो मार्कन आगे। मैं कुरुक्षेत्र चुनाव ले रहा मुंदड़ी ये गांव में बटे अरे तो आई आपा पर भी गांव में भी लगभग मेरा कोई 150-200 ज्यादा वोट कौन टपे। आज भी गांव जगह जगह में फोन आवे, साथियों का मन फोन आवे कि अर्जुन जी थे एकदम सही डाला के डाओ हमारे गांव में जगह इन्हें लोग छोड़ा। मैं भी आज के दिन बने आज चीज कह भाई सही डाला के डाओ, सही आदमी से केस आगे लागे डाओ, आगे बढ़ता चलो मैं आगे 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 और थारी मदद करा। तो आज आप तर्ज पर कि अपन तो संघर्ष जारी रख लो है और संघर्ष यदि आप मजबूत कराना जब आप सारा साथी खासकर आज के दिन क्योंकि आप किसानों की आवाज बुलंद करा रहा तो अपनी पार्टी किसान कमेटी की पार्टी है बांगे आवाज बुलंद करें भी आप डीसी के चला एक एक आदमी आप सारा चला तो आप सारा मिल गए डीसी के दफ्तर चला और बंदे ज्ञापन सौंप के आवांगा सारू अनुरोध है कि आप सारा गाड़िया में चला कोरोना का समय आप ध्यान ही बात करा क्योंकि केवल आपन बीमारी लाग जाए मेरे पर को आदमी तो अब कई जगह में फिर गया आगे अब मैंने ही बात को डर को नहीं कि मेरू कि मैंने आपने हो जाए मन तो यह लगे मन तो एक हो गए अटवी लियो पर अब मेरे वो डरे कि मेरू की और ना हो तो आप सोशल डिस्टेंस भी रखांगा जगह कन रुमाल है थे रुमाल बांधो जगह कन मास्क है थे मास्क लगाओ। आप ध्यान रख के डीसी दफ्तर में सारा गाड़ियों में चला और बाने ज्ञापन ने सौंप के बंगे थ्रू आप गवर्नर और ज्ञापन देने को काम करा सभी आया बहुत बहुत धन्यवाद। अब सारों दरखास्त है कि आप सारा मिल गए डीसी दफ्तर के चला बहुत बहुत धन्यवाद।